लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास में बात करेंगे राजनीतिक विचारक और राजनीतिक विचारकों में आपके द्वारा इस बात को कहा गया कि कौन सा विचारक किस काल का है, इस बात को एक साथ हमको बता दिया जाए। तो उसी बात को ध्यान में रख करके यह क्लास आज का आधारित है और उसमें आपको दो बातें पढ़ना है। दो बातों में पहली बात तो ये कि कौन सा विचारक किस काल का है, और दूसरी बात ये कि कौन सा विचारक किस विचारधारा से संबंधित है। इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कौन कौन सा है और उस विचारक का संबंध किस काल से संबंधित रहा, वह किस काल का विचारक है, इस बात को अगर हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले आता है यूनान का विचारक। यूनान के मूलतः 3 विचारक आते हैं, बट राजनीति विज्ञान के 2 विचारक हैं। राजनीति विज्ञान में जिन 2 विचारकों को आपको पढ़ना होता है उसमें एक का नाम है प्लेटो और दूसरे का नाम है अरस्तु। यहाँ पर बात समझ लेना है कि प्लेटो को राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता कहा गया। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का क्या कहते हैं, बिगिनर यह माना जाता है या राजनीति विज्ञान का प्रारंभ करता है। लेकिन अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा है किसने? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता किसने कहा? आपको अगर यह सवाल आता है तो आपको बतलाना है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता मैक्सी के द्वारा कहा गया। इसलिए यह यूनान का राजनीतिक विचारक या ग्रीक कालीन राजनीतिक विचारकों में आता है, प्लेटो और अरस्तु का नाम। दूसरी बात जो आपको समझना है वह यह समझना है इन दोनों ही विचारकों के विचारधारा का नाम क्या है। इन दोनों ही विचारकों के विचारधारा का नाम है आदर्शवाद। दोनों ही विचारकों के विचारधारा का नाम है आइडियलिज्म या आदर्शवाद। इसलिए अगर हमको सवाल यह पूछ दिया गया कि प्लेटो की विचारधारा कौन सी है, आदर्शवाद, और अरस्तु की विचारधारा कौन सी है, आदर्शवाद, और आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था कि आदर्शवाद के पिता का नाम क्या है, तो आदर्शवाद के पिता का नाम है पहला है प्लेटो। इसलिए आपको लगा देना है कि आदर्शवाद के पिता का नाम है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा आदर्शवादी विचारधारा का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। विचारधारा के धरातल पर प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा का नाम है, प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा का नाम है आदर्शवाद। तो यह बात आपने समझ लिया। और आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को साध्य मानता है। यह राज्य को साध्य मानता है, राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को यह साधन मानता है। व्यक्ति को यह साधन मानता है। इसलिए अगर यह सवाल पूछा जाता है कि राज्य की सर्वोच्चता, यह सवाल पूछा गया कि राज्य की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किस विचारधारा में है, सर्वोच्चता का प्रतिपादन किस विचारधारा में है, किस विचारधारा में है, तो आपको लगाना है कि यह
प्रतिपादन किया गया है आदर्शवादी विचारधारा में। इनका संबंध है आदर्शवादी विचारधारा के साथ। तो यूनान के ये दो विचारक महत्वपूर्ण है। अब आता है दिखे मध्यकाल, और मध्यकाल के विचारक में तीन विचारकों का नाम महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले जो विचारक मध्यकाल का आता है उसको कहा गया है संत अगस्टाइन, और दूसरे का नाम आता है जिनको कहा गया है थॉमस एक्विनास। इनको कहा गया थॉमस एक्विनास, और तीसरे को इसमें कहा गया है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। तीसरे को कहा गया है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। मध्यकाल के इस राजनीतिक विचारधारा में कोई खास विकास नहीं हुआ, क्योंकि धर्म या चर्च का प्रभाव बना रहा। इसलिए यहाँ पर किसी खास अवधारणा का, राजनीति विज्ञान की किसी खास अवधारणा का, राजनीति विज्ञान के किसी खास अवधारणा का विकास नहीं हो पाया। बट अगर हमको सवाल आता है कि मध्यकाल का अरस्तु किसको कहते हैं, तो आपको लगाना है कि मध्यकाल का अरस्तु कहा गया है, मध्यकाल का अरस्तु कहा गया है थॉमस एक्विनास को। थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा गया है। यह बात इसमें बतलाया गया। मध्यकाल का अरस्तु कहते हैं थॉमस एक्विनास को। यूनान के विचारधारा के दो चिंतक हैं, प्लेटो और अरस्तु। मध्यकाल में संत अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मार्सिलियो। और अब आता है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में आता है आधुनिक राजनीतिक विचारक। इसमें आता है आधुनिक राजनीतिक विचारक। इसमें आते हैं आधुनिक राजनीतिक विचारक। आधुनिक काल के राजनीतिक विचारक आपको समझना है। आधुनिक काल के राजनीतिक विचारक। आधुनिक काल के राजनीतिक विचारक में सबसे पहला नाम है जिसको मैकियावेली कहते हैं। और मैकियावेली ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता कहे गए। आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता कहलाए। और इनके विचारधारा का नाम है व्यक्तिवाद या उदारवाद। व्यक्तिवाद या उदारवाद। दूसरे में आता है तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक एवं रूसो। हॉब्स, लॉक एवं रूसो का नाम आता है। तीन महत्वपूर्ण विचारक हैं। एक का नाम है हॉब्स, दूसरे का नाम है लॉक और तीसरे का नाम है रूसो। हॉब्स का संबंध है ब्रिटेन से और लॉक का भी संबंध है ब्रिटेन से और रूसो का संबंध है
लैंड से, स्विट्ज़रलैंड से इनका संबंध है, लेकिन अधिकांश समय इनके द्वारा फ्रांस में व्यतीत किया गया था और फ्रांस के डिसान अकेडमी के द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता थी जिसका विषय था कि कला और विज्ञान ने मानव का विकास किया या पतन, और रूसो ने उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था और प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। फ्रांसीसी क्रांति 1789, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, उसमें इनके द्वारा भाग भी लिया गया। और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा उसका मार्गदर्शन और रूसो के द्वारा किया गया था। और रूसो के मृत्यु के 11 वर्षों के बाद ही फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी। तो हाब्स, लॉक और रूसो ये 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं। लॉक को उदारवाद का पिता कहा गया है। लॉक को उदारवाद का पिता कहा गया, यद्यपि हाब्स की विचारधारा भी उदारवादी है और रूसो की विचारधारा में अनेक विचारधाराओं का एक साथ मिश्रण पाया जाता है, जैसे उदारवाद, आदर्शवाद। जैसे इसमें उदारवाद पाया जाता है, आदर्शवाद पाया जाता है, लोकतंत्र और निरंकुशवाद पाया जाता है। अनेक विचारधाराओं का इसके विचारधाराओं में मिश्रण है। इसके बाद अगर एक बात हमको और आता है तो उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति को साध्य मानता है, यह व्यक्ति को साध्य मानता है एवं राज्य को यह साधन मानता है। यह राज्य को साधन मानता है। यह उदारवाद का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए अगर आपको सवाल आया कि आदर्शवाद के पिता का नाम क्या है, प्लेटो, उदारवाद के पिता का नाम क्या है, तो लॉक, और हाब्स की विचारधारा का नाम क्या है, उदारवाद, मैकियावेली की विचारधारा का नाम क्या है, उदारवाद, और रूसो के विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा महत्वपूर्ण है, इसमें एक से ज़्यादा विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है। आधुनिक काल के विचारकों में अगला नाम आता है, एक है बेंथम का। इनका संबंध है, इनका भी संबंध है इंग्लैंड से, और इनकी विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद। इनकी विचारधारा का नाम है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद वह विचारधारा है जो आधारित है अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख पर। अधिकतम व्यक्ति के यह अधिकतम सुख पर आधारित है। अधिकतम व्यक्ति के यह अधिकतम सुख पर आधारित है। और उपयोगितावाद के पिता का नाम है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम को उपयोगितावाद का पिता कहते हैं। अब बेंथम के बाद का नाम आता है जे.एस. मिल का, और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनकी विचारधारा का नाम है उदारवाद, और उदारवादी विचारधारा का नैतिक एवं राजनीतिक आधार पर इनके द्वारा सत्यापन किया गया। जे.एस. मिल को उदारवादी इनकी विचारधारा में एक और महत्वपूर्ण काम किया था, इसीलिए इनको संशोधनवादी उपयोगितावाद का समर्थक कहते हैं।
अगले विचारक का नाम आता है इसमें जिसको कहा गया है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन का भी संबंध है ब्रिटेन से। इनमें दो विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है, परंतु इनको मूलतः कहते हैं सकारात्मक उदारवादी। ये सकारात्मक उदारवादी हैं, लेकिन इनमें विचारधारा के धरातल पर दो बातों का मिश्रण है। एक है उदारवाद और दूसरा है इसमें आदर्शवाद। दो का मिश्रण पाया जाता है, एक उदारवाद का और दूसरा आदर्शवाद का मिश्रण है। इसलिए आपको अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि उदारवाद और आदर्शवाद का मिश्रण किसकी विचारधारा में है, तो आपको क्या लगाना है? टी.एच. ग्रीन का। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चिंतक हैं और उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी आधुनिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंतकों में एक प्रमुख चिंतक हैं। आधुनिक काल के ये चिंतक हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स आधुनिक काल के विचारक हैं। इनका संबंध है जर्मनी से और जर्मनी से ये संबंधित हैं और इनकी विचारधारा का नाम है वैज्ञानिक समाजवाद। और वैज्ञानिक समाजवाद वह विचारधारा है जो राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है। शोषण का एक यंत्र मानता है और इनका मानना है कि पूंजीवादी राज्य को समाप्त करके ही एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इनका लक्ष्य था राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज के स्थापना करना। अन्य मार्क्सवादी चिंतकों में भी नाम आता है लेनिन का, माओ का, स्टालिन का तथा अन्य मार्क्सवादी चिंतकों का। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ लिया कि राजनीतिक विचारकों का प्राचीन काल में कौन से राजनीतिक विचारक हैं, मध्यकाल में कौन से राजनीतिक विचारक हैं और आधुनिक काल में कौन से राजनीतिक विचारक हैं, और उन विचारकों के विचारधाराएं कौन से हैं और उन विचारधाराओं का बेसिक टारगेट या लक्ष्य या तत्व उसका क्या होता है। इस बात का हम लोगों ने अध्ययन किया। देखिए, यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस बात को क्लियर होना राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए बेहद आवश्यक भी होता है कि आप इस बात को समझ लें कि किस काल का कौन सा विचारक है और उसकी विचारधारा का नाम क्या है। इसी बात को हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया। खैर, हम लोगों का क्लास आज का यहीं तक था। हमारा ऑनलाइन बैच निरंतर कंटिन्यूअस चल रहा है। आप अगर उस क्लास में ऑनलाइन क्लास में अगर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद।